कहाँ छुप कर बैठी है तू सुपर आंटी? अरे सबको तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इज्जत करा हो गई। सप्पू पहले तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद इज्जत का हिसाब बराबर कर लेना। ऐसे तो हम भी गिर जाएंगे। सप्पू तुम यही रुको, हम कुछ लेकर आते हैं लकड़ी जैसा। अरे सप्पू मछली पकड़ रहे हैं क्या? बड़े रक्षक के चेले। अबे बताता हूँ टिंकू के बच्चे। अरे सप्पू टिंकू तुम लोग कुश्ती क्यों कर रहे हो? स्नोफॉल। सप्पू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टिंकू छोड़ना मत सप्पू को। सप्पू ये क्या कर रहे हैं लोग? टिंकू सप्पू। शीना टिंकू अगर तुमने हमारे भाई को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। तारा तू बीच में मत पड़, सप्पू की गलती है। टिंकू छोड़ना मत सप्पू को। अबे तुझे बताते हैं मैं। हाँ तो मैं भी थोड़ी ना पीछे रहूंगा। सब लोग इतना खुश है पर पता नहीं क्यों हमें इतना अजीब क्यों लग रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, और अगर है तो क्या? छोड़ो सप्पू, पहले इसने मुझे गिराया। लाफा तुझका घूम जाएगा। आंटी पता है सप्पू सबसे बदमाश है। मम्मी आंटी मैंने कुछ नहीं किया। चुप, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। अरे बाबा बर्फ गिर रही है, स्कूल बंद नहीं हुई है, होमवर्क कब करोगे तुम लोग? अरे प्लीज करो, प्लीज चलिए दो। अरे नहीं नहीं सब लोग अपने अपने घर जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं आंटी जी। जानू अगर सप्पू को मैं घर भी ले गए ना तब भी ये पढ़ने नहीं वाला। तारा से अपना सारा होमवर्क करवा लेगा, है ना? मैं क्या बताऊं विशाखा, मेरे घर का तो और भी बुरा हाल है। ये टिंकू और शीना जरा भी पढ़ना नहीं चाहते, पूरे दिन सिर्फ मस्ती करते रहते हैं। पर मम्मा चुप। ये मेरा सप्पू लाओ। एक आइडिया है मेरे पास विशाखा। आइडिया? हम इन लोगों की जोड़ी तोड़ देते हैं। जोड़ी तोड़ देते मतलब? तुम शीना और तारा को अपने साथ लेके जाओ और टिंकू को और सप्पू को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। मतलब मैं कौन सा तेरे साथ रहूंगा बे? तुम सही कह रही हो जानू, एकदम सही कह रही हो। लेके जाओ इसको। जाओ शीना। इधर आओ इधर आओ। सप्पू सप्पू जाओ। सप्पू नहीं नहीं बेटा जाओ।
अच्छा जानू, इतना बर्फ गिर रही है, स्कूल चालू रहेगा ना? हाँ विशाखा, इनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता स्कूल बंद होगा। हाँ, चलो टिंकू, वो भी सबको- सही है। चलो अंदर चलो। जानू, वो सबको का ख्याल रखना। हाँ, चलो चलो। बिल्कुल नहीं, तारा के बिना मैं ना पढ़ सकता हूँ ना खेल सकता हूँ। अरे यार ना। कितनी ठंड बढ़ गई। अरे तारा, कितनी देर हो गई, इतनी ठंडी में बाहर क्या कर रही थी? विशाखा तुम आने की थी ना, इतनी देर क्यों लग अरे गई? दिव्या, ये बच्चे आपस में सब लोग लड़ रहे थे, सप्पू, टिंकू, सब लोग। मैं और जानू जाके किसी भी तरह से इन लोगों को अलग किया। हाँ करते रहते तुम लोग। जाओ, कांप रहे हो, इतना गर्म कपड़े पहन के रहो। जाओ 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 जाओ। विशाखा तुम ही जाओ। वो दिव्या, वो पता नहीं अचानक से कहाँ से इतनी ठंड बढ़ गई और बर्फबारी होने लगी। वो मैं कह रही थी, वो बच्चों के लिए और सबके लिए थोड़ा दूध तुम्हारे लिए कहेंगे। देखे बहुत ठंड है। उज्जैन बना कश्मीर। आज इस भयानक गर्मी के मौसम में उज्जैन में बर्फ गिरी। क्या हुआ? शहर के लोग जहां इससे खुश हैं तो हैरान भी। मौसम विभाग भी इस घटना का पता नहीं लगा पा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में कई बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ये घटना पहली बार देखने को मिली। अरे महाकाल, एक बार फ्रिज में बैठ के ये क्या कह दिया? वाह, क्या ठंडी लग रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे शहर को ही बर्फ बना दो। महाकाल, मैं आपका भक्त तो मानता हूँ, लेकिन इतने जल्दी सुन ली? बस महाकाल, बस इतनी भी ठंड नहीं चाहिए। यदि वो सुपर आंटी जल्दी नहीं मिली तो मैं पूरे शहर को बर्फ बना दूंगा। हिमी फू! आज तो तारा नहीं है, सारा होमवर्क खुद ही करना पड़ेगा। सबको ने मेरी टी शर्ट निकाल दी थी ना सबके सामने, मेरी इज्जत का कचरा कर दिया था ना, और जानू मौसी ने इसे मेरे कपड़े दे दिए। इसका तो बदला लूंगा, इसका होमवर्क खराब कर देता हूँ। अरे ये पानी तो जम गया, कुछ तो गड़बड़ है। टिंकू, ये कौन सा नया मैजिक है? ये तूने किया क्या? हाँ मैंने किया। कैसे किया, बोलना। मैंने तो नहीं किया। मैंने किया। इतनी ठंड बढ़ गई है ना। हाँ। ये लो, गरम गरम दूध, ध्यान से पकड़ना, बहुत गर्म है। हाँ, थैंक यू आंटी। पी लो। हाँ, थैंक यू चाची। शीना, फूंक मार के ही पीना, ये गरम है ना तो तुम्हारी जीभ जल जाएगी। इतनी ठंड है, गरम दूध अच्छा लगेगा। ये दूध आइस कैसे बन गया? हाँ, चाची ने तो हमें बहुत गर्म दूध दिया था, उसमें से भाप निकल रही थी। फिर ये फ्रीज कैसे हो गया? वही तो ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हमें सुपर आंटी को इस बारे में बताना होगा। शीना, हाँ, चाची ना किचन में होंगी, तुम ना उनसे गर्म दूध मांग लो, ठीक है? हम बाद में पी लेंगे। हम अभी आते हैं, ठीक है? ओके। बढ़िया ही मुझे लेक्चर देने वाली सुपर आंटी की खबरी। बहुत हो गया, इसको इम्पोर्टेंस मिलना। आज हमें डांट पड़ी, इसे तो कुछ नहीं बोला।
मैं इसे डांट पड़वा के रहूंगी। शीना जो मुश्किल कर दे सबका जीना, तारा के जूतों का निशान होगा तो सबको लगेगा कि ये सब तारा ने किया है। बच्ची के साथ जाओ, शायद घर के भीतर में जाके सुपर आंटी के बारे में कुछ खबर नहीं मिलेगी। स्नोमैन फ्लोर को ठंडा कर देगा, सबको लगेगा कि तारा इसको अंदर लाई। खूब डांट पड़ेगी उसे। सुपर आंटी प्लीज आ जाइए ना सुपर आंटी। तारा, सुपर आंटी हमारे उज्जैन शहर में बर्फ गिर रही है और हमें ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक तो हमें भी नहीं लग रहा तारा। उज्जैन के सारे लोग इसी बात से परेशान है कि आखिर अचानक इतनी बर्फबारी कैसे। और ठंड भी इतनी कि खोलते दूध को ग्लास में डालते ही वो बर्फ बन गया। ये कब हुआ? सुपर आंटी वो भी थोड़ी देर पहले की बात है। वो चाची हमें और शीना को दूध देकर गई थी और जैसे ही हम दूध पीने गए वो दूध पूरा बर्फ बन गया। और अगर दूध को फ्रीजर में रखे फिर भी उसे बर्फ बनने में टाइम लगता है। कहीं उस राक्षसी का काम तो नहीं? पर कोई असर प्रकृति और मौसम को कैसे बदल सकता है? सिर्फ ठंड पड़ने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, उल्टा लोग इसका मजा उठा रहे हैं। तो फिर राक्षसी की योजना क्या है? ये कोहरा कहाँ से है? ये स्नोमैन अपने आप कैसे चल रहा है? हाँ? क्या तुम भी वही देख रहे हो जो हम देख रहे हैं? हाँ सुपर आंटी, ये बर्फ का पुतला तो हमने बाहर बनाया था
फिर ये अंदर कैसे आ गया? सुपर आंटी मिल गई छो। तुमने मेरी बच्ची, मेरी बूमो, मेरी हिमा को पिघलाया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और जो हमारे बीच आया उसका भी वही हाल करूंगा। हमने तो इसकी आंखें ब्लैक बटन से बनाई थी, फिर ये ब्लू कैसे हो गई? तारा, हाँ? हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ? चाहे जो भी हो जाए कमरे से बाहर मत निकलना। सुपर आंटी, अंदर ही रहना, सेफ नहीं। ठीक है। इसके पीछे जो भी काली शक्ति है हमें लोगों से दूर भेजना होगा। बहुत ढूंढना पड़ा तुम्हें सुपर आंटी। हमें ढूंढना पड़ा, पर क्यों? कौन हो तुम? लगता है तुम चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हो। कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, परंतु मैं तुम्हें उनका इस्तेमाल करने से पहले ही बर्फ में जमा दूंगा। हमें कुछ अजीब लग रहा है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, लेकिन नहीं जा सकते। सुपर आंटी ने हमें मना किया है। ये हमारे सुपर आंटी के कॉस्ट्यूम में क्या हो रहा है? ये बर्फ क्यों जम रही है? भले ही तुम्हें दूसरे इंसानों से ज्यादा समय लगे, परंतु तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या तुम्हें राक्षसी ने भेजा है? राक्षसी? यह किस बला का नाम है? हिमराज कभी किसी के कहने पर कुछ नहीं करता। सुपर आंटी, तारा, घर वापस जाओ। नहीं सुपर आंटी, हम आपको ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते। तारा, अपने घर वापस जाइए। सुपर आंटी, तारा, सुपर आंटी, सुपर तारा, हमारी बात मानिए, घर वापस जाइए। ये बहादुर लड़की कौन है? क्या नाता है इसका सुपर आंटी से? अपनी जान की परवाह किए बिना भी उसे बचाने चली आई। नहीं सुपर आंटी, हमारा हाथ जम गया है।
हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या हम तारा और अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएंगे? मेरी बेटी का बदला पूरा हुआ। क्या करूं? सुपर आंटी की कैसे मदद करूं? आइडिया। सुपर आंटी, तुम्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना हमने? बाहर क्यों आई? हम आपको ऐसा तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसीलिए हाँ, हम आ गए आपको बचाने। ज्यादा बहादुर नहीं हो तुम। चलो घर चलते हैं। मेरा मतलब तुम्हें घर छोड़ देते हैं। ये लड़की मेरे और सुपर आंटी के बीच आई है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले मैं इसे ही सजा दूंगा। Ah!